मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज से हम फेशियल वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि हम यहीं पर देखेंगे और यहीं पर बनाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। जो कि क्लास 10th का गोधुली है, हिंदी सब्जेक्ट, जो कि चैप्टर नंबर 3 आज बताने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नो 2 और 1 बता चुके हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में जाकर देख लीजिए। ठीक है ना। भी एग्जाम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि इसी तरह मेरे इस चैनल पर, आपके इस चैनल पर सारा नॉलेजेबल वीडियो आते रहेगा और आप लोग सीखते रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम भारत से हम क्या सीखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 20 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो इसको आज हम बताने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप लोग को सारा नॉलेजेबल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, आज हम भारत से हम क्या सीखें क्वेश्चन को अलाउ करते हैं। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज का सेशन चालू करते हैं हम लोग। छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो गया। अब लिखा है, भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है। सबसे पहले जैसे कि टॉपिक है भारत से हम क्या सीखें, चैप्टर है। ठीक ना। उसका रचनाकार पहले जानेंगे तब ना हम दूसरा को जानेंगे। तो लिखा है, भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है। ए नंबर है विवेकानंद, बी नंबर है मैक्स मुलर, सी नंबर है रविंद्रनाथ टैगोर, डी नंबर है दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। मैक्स मुलर ही भारत से हमें क्या सीखें, हम क्या सीखें कि रचनाकार है। ठीक है। तो चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में लिखा है फ्रेंड्स, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। डेसाऊ जर्मनी में हुआ था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सपोर्ट करते रहिए। मैं इस चैनल पर सारा वीडियो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी डालना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप लोग सिर्फ सपोर्ट चाहिए। सारा सारा सब्जेक्टिव करा देंगे, सारा ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। ठीक ना। और क्लास 12 का भी कराएंगे। ठीक ना। तो इसी कारण आप लोग सपोर्ट करिए। मैं इतना ही चाहता हूँ और कुछ नहीं। ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं क्लास 12 का भी, क्या बोलते हैं, क्लास 12 का भी ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। ठीक है। तो चलिए, तीसरा नंबर में लिखा है फ्रेंड्स, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। सबसे पहले जो जो रचनाकार है उसी के बारे में पहले बताएंगे, तब ना उसके बाद आगे टॉपिक पर लाएंगे। ठीक है ना। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिए। ठीक है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। ए नंबर है 6 सितंबर 1823 को, बी नंबर है 6 अक्टूबर 1823 को, सी नंबर है 6 नवंबर 1823 को, डी नंबर है 6 दिसंबर 1823 को। तो इसका सही जवाब आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है फ्रेंड्स, लेकिन इसका सही जवाब होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, 6 दिसंबर। ठीक है। तो चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में लिखा है फ्रेंड्स, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। ठीक ना। आप लोग कहानी जरूर पढ़े होंगे फ्रेंड्स, अगर नहीं पढ़े तो आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट में देना है। ठीक है ना, कमेंट में। ठीक है। इसका कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे कि इसका कमेंट में, जैसे कि 4 का बी सही है तो बी लिख देना, 4 का बी। ठीक है। 4 का ए सही है तो 4 का ए लिख देना। ठीक है। उसी तरह आप लोग जिसका जो सही है आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है ना। इसका तो हम जानते हैं, लेकिन आप लोग बताना भी फर्ज बनता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से आप 2 या 3 नहीं बताएंगे तो कैसे परीक्षा की तैयारी होगी। ठीक है ना। तो चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में लिखा है फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है ना। ये नंबर है फ्रांस का राजा होगा। ठीक है ना। फारस का राजा लिख दिए, सॉरी, फ्रांस का राजा होगा। ठीक है ना। बी नंबर आएगा भारत का, बी नंबर में भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है। सी नंबर है महान दार्शनिक, डी नंबर है प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है ना। जी पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक होता है। ठीक है ना। तो चलिए 6 नंबर देखते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक इसको देखिए। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। ठीक है ना। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। ठीक है ना।
तो ए नंबर है जापान को, बी नंबर है श्रीलंका को, सी नंबर है भारत को, डी नंबर है कनाडा को। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। भारत को ही सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से माना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में लिखा है फ्रेंड्स, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा गया है। तो हम लोग का प्राचीन भाषा कौन सा है फ्रेंड्स, प्राचीन भाषा संस्कृत है ना। तो मैक्स मुलर भी ने संस्कृत को ही कहा है ना, ठीक ना। प्राचीन भाषा, प्राचीन मतलब पुराना, ठीक ना। प्राचीन भाषा को ही संस्कृत माना जाता है हम लोग का, ठीक है। और मैक्स मुलर भी कहा है, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर थोड़ा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ए नंबर है स्वामी विवेकानंद, बी नंबर है स्वामी वल्लभाचार्य, सी नंबर है कालिदास, डी नंबर है मैक्स मुलर। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है ना। इसमें दो ठो ऑप्शन, मैक्स मुलर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है मैक्स मुलर, इसी कारण मैक्स स्वामी विवेकानंद होगा, ठीक ना। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है। तो चलिए इधर क्वेश्चन को थोड़ा कर लेते हैं। लिखा है फ्रेंड्स, मैक्स मुलर ने रिक्त स्थान वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय संस्कृत का अध्ययन किया। यानी कि लिपजिंग विश्वविद्यालय संस्कृत का अध्ययन कितने वर्ष किए थे, कितने वर्ष किए थे फ्रेंड्स, 2 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर देखते हैं, थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। 10 नंबर में लिखा है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। दक्षिण भारत में भाषा परिवार की कौन सी सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक ना, प्राचीन भाषा। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 8, ठीक ना, तमिल। तमिल ये दक्षिण भारत में पुराना भाषा है, ठीक है। ऐसे तो हम लोग का प्राचीन भाषा तो संस्कृत की माना जाता है, लेकिन हम लोग का दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, सबसे अधिक तमिल है, ठीक ना। मुंडा किस देश की जनजाति है, मुंडा किस देश की जनजाति है। ए नंबर है मंगोल, बी नंबर है चीन, सी नंबर है मुल्तान, डी नंबर है भारत। तो डी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक ना। मुल्तान क्या बोलते हैं, मुंडा ही किस देश की जनजाति है, भारत देश की जनजाति है, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर देखते हैं। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना। ए नंबर है भौतिक ज्ञान को, बी नंबर है पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, सी नंबर है वैदिक तत्व ज्ञान को, डी नंबर है विश्व इतिहास के ज्ञान को, ठीक ना। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। वैदिक तत्व ज्ञान को ही मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना गया, ठीक ना। तो चलिए 13 नंबर देखते हैं। कठ और कैन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। कठ और कैन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया, ठीक ना। ए नंबर है अंग्रेजी, बी नंबर है उर्दू, सी नंबर है जापानी, डी नंबर है जर्मन। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। जर्मन भाषा में कट और कैन किया, ठीक है। थोड़ा कट गया फ्रेंड्स, किधर है क्वेश्चन, मिस्टेक हो गया था, ठीक ना। कठ और कैन ये वाला तो बता दिए हैं फ्रेंड्स। कठ और कैन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। ए नंबर है अंग्रेजी, बी नंबर है उर्दू, सी नंबर है जापानी, डी नंबर है जर्मन। तो इसका सही होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए प्लेटो का संबंध किस देश से है, प्लेटो का संबंध किस देश से है फ्रेंड्स। प्लेटो का संबंध किस देश से है। ए नंबर है इटली से, बी नंबर है स्पेन से, सी नंबर है भारत से, डी नंबर है यूनान से। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक ना। कमेंट में जवाब देना जानते हैं ना फ्रेंड्स, तो कमेंट में देना मत भूलिएगा जवाब, ठीक ना। वीडियो को अंत तक देखिए, और इम्पोर्टेंट और 6 ठो इतना इम्पोर्टेंट है जो कि इस बार एग्जाम में आने ही वाला है, ठीक ना। इतना धैर्यपूर्वक बोल रहे हैं कि आने ही वाला है, ठीक है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है ना। तो चलिए
पुरानी स्लावनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? जैसे कि हम लोग एक देहात भाषा में मूसा मूसा बोलते हैं, ठीक ना। उसी तरह पुरानी स्लावनिक भाषा में चूहे को क्या कहते थे हम लोग? माइस कहते थे, ठीक ना, माइस। जैसे तो हम लोग तो अभी मात्र 18 ईयर हुआ है, लेकिन जो पुरानी स्लोवेनिक भाषा में, ठीक ना, वो माइस कहते थे। हम लोग तो मूसा कहते हैं, मूसा संस्कृत में। लेकिन डी नंबर ऑप्शन सी होगा, ठीक ना, पुरानी स्लोवेनिक में। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर, किसके अध्ययन क्षेत्र में, देखिए कॉपीराइट आने का संभावना है, गाना बज रहा है तो बैक में, रोड में पार होते जाता है, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बजा, ज़्यादा नहीं बजा है, ठीक ना। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ए नंबर है विधि शास्त्र, बी नंबर नीति कथा, सी नंबर है भाषा विज्ञान, डी नंबर है देवत्व विज्ञान। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, नीति कथा से ही भारत का कारण नवजीवन हो चुका है, ठीक ना, नवजीवन का संचार हो चुका है। तो चलिए, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में किया? मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में किया? ए नंबर है अंग्रेजी, बी नंबर है उर्दू, सी नंबर है जर्मन, डी नंबर है फ्रेंच। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जी, सी, ठीक ना। मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ऑप्शन नंबर सी बोलते बोलते, ठीक ना, और जर्मन होगा, ठीक ना। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद जर्मन में किया था, ठीक ना। तो चलिए, जर्मन एक भाषा है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? पानी भी प्यास लगी है थोड़ा, चलिए और 3 क्वेश्चन है मात्र। सर विलियम जोन्स की भारत की यात्रा कब की थी? आप लोग कहानी पढ़े ही होंगे फ्रेंड्स, कहानी अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कम 5 या 6 नंबर पूछ लिया था पिछले बार, ठीक ना, क्योंकि पिछले बार तो 200 नंबर का था ना, अब की बार भी लॉकडाउन में 200 नंबर का हुआ, ठीक ना। जितना हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ना फ्रेंड्स, आप लोग को गारंटी के साथ बोलते हैं कि इसमें से कम 10 ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा, ठीक ना। 10 ऑब्जेक्टिव गारंटी के साथ बोल रहे हैं। वो कराते कराते कम से कम बोल रहे हैं, कम से कम 40 क्वेश्चन लड़ जाएगा ऑब्जेक्टिव। सिर्फ आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और तैयारी कीजिए एग्जाम का, ठीक ना। आप लोग को गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप लोग को जो जो इम्पोर्टेंट है वो पहले हम बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ए नंबर है 1957, बी नंबर है 1750, सी नंबर है 1790, डी नंबर है 1783। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड 1783, ठीक है। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड 1783, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 19 नंबर देखते हैं। ये तो 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। देवत्व विज्ञान का अर्थ क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, देव विज्ञान, ठीक है। ये तो सब बोल सकता है, 5 साल का बच्चा भी बोल देगा। दो कर दे वो देव, वह भी ज्ञ कर गया नो विज्ञान, देव विज्ञान, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कारण आप लोग को बोल रहे थे कि वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए, ठीक ना, कहीं आपका 1 नंबर ना छूट जाए। हो सकता है 2 भी नंबर छूट सकता है, ठीक ना, 2 नंबर भी। तो चलिए, 16 अक्टूबर 1901 को, बी नंबर है 20 अक्टूबर 1901 को, 1900, ये सब याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। 24 अक्टूबर 1900 को, 28 अक्टूबर 1900 को। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स 28 अक्टूबर को, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को ही मैक्स मुलर की मृत्यु हुई थी, ठीक ना, 1900 को, 28 अक्टूबर को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्यूज यहीं पर समाप्त हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो हमारे इस चैनल पर मिलता रहेगा। जैसे कि अभी हिंदी का करा रहे हैं, ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम संस्कृत का कराएंगे, मैथ का कराएंगे, मैथ का तो लाइव बोर्ड पर ही बताएंगे, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव। तो चलिए, आज का यहीं पर समाप्त हुआ। अगर मेरा व्हाट्सअप नंबर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना, व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। मेरा नाम विवेक पंडित हुआ, ठीक ना। तो चलिए, आज का क्यूज यहीं समाप्त, क्यूज नहीं क्वेश्चन था, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव। तो जय हिंद, जय भारत। अब फेशियल वीडियो है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए पीछे का बैकग्राउंड मेरा कैसा स्थिति है, ठीक ना। तो चलिए, आज का यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद बोल दिए थे, तो चलिए।